गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर एंजॉइंग योर विंटर सीजन, है ना? सो सी हियर, आज हम चैप्टर 21 स्टार्ट करेंगे एंड विल रीड अबाउट फर्स्ट इन द वर्ल्ड. Some person, due to their dedication and strong willpower, born their greatness and made records of being first in a certain field in world. Given below are the pictures of some first achievers of all time. ठीक है, आज हम उन लोगों के बारे में पढ़ेंगे जो अपने डेडिकेशन और हार्ड वर्क की वजह से बहुत ही महान ग्रेट बने हैं और उन्होंने कुछ रिकॉर्ड्स बनाए हैं और वर्ल्ड में वो काम करने वाले वो सबसे पहले इंसान थे. ठीक है, तो फर्स्ट देखो आप. ही वॉज द फर्स्ट रूलर ऑफ मुगल डायनेस्टी. मुगल पता है हमारे कंट्री पे ना पहले मुगल लोगों का, ठीक है, राज्य होता था. मुगल राजा राज्य करते थे हमारे कंट्री में. तो उस टाइम के डायनेस्टी का मतलब राज्य, किंगडम. ठीक है, तो उस टाइम पे सबसे पहला मुगल रूलर, सबसे पहला मुगल राजा कौन थे? बाबर. BABUR, बाबर. सो सेकंड क्वेश्चन देखो. ही वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स. मतलब यूएस के, यूनाइटेड स्टेट के सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे? जॉर्ज वॉशिंगटन. हु वॉज ही? जॉर्ज, GEORGE, जॉर्ज वॉशिंगटन. WASH, वॉश, ING, TON, टन, वॉशिंगटन. क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो. शी वॉज द फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ UN जनरल असेंबली. सबसे पहली विमेन प्रेसिडेंट मतलब लेडी प्रेसिडेंट UN जनरल असेंबली की कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित. व्हाट वाज हर नेम? विजय, VIJAY, विजय, LAKSHMY, लक्ष्मी, PANDIT, पंडित. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखो. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू सेल अराउंड द वर्ल्ड. ही वॉज फ्रेडिनार्ड मैगेला. ठीक है, फ्रेडिनार्ड मैगलन जो थे वो सबसे पहले इंसान थे पूरे दुनिया में जिन्होंने सेल किया था. मतलब SAIL, सेल मतलब पूरे समुद्र में उन्होंने नाव के थ्रू सेल किया था. ठीक है, नाव के थ्रू अगर हम घूमते तो उसको बोट सेल कहते हैं. तो वही उन्होंने नाव के थ्रू पूरे समुद्र में घूमा था, भ्रमण किया था. तो हिज नेम वॉज FERDINAND, फ्रेडिनेंड मैगलन, MAGELLAN, मैगलन. नाउ फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखो. शी वॉज द फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट. जंको तबेई, JUNKO, जंको, TABEY, टेबेई. ये जो थी सबसे पहली विमेन थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था. नाउ क्वेश्चन नंबर 6. ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू स्कोर 10,000 रन्स इन टेस्ट क्रिकेट. क्रिकेट में मैचेस होते हैं ना, तो टेस्ट क्रिकेट में मतलब टेस्ट मैच में 10,000 रन स्कोर करने वाले सबसे पहले क्रिकेटर कौन थे? सुनील गावस्कर. स्पेलिंग है SUNIL, सुनील, GAVASKAR, गावस्कर. ठीक है. 7th में देखो. ही वॉज द फर्स्ट मैन टू रीच नॉर्थ पोल. इंडिया कंट्री का जो सबसे नॉर्दर्न पोल है वहां पे सबसे पहले कौन पहुंचे थे? रॉबर्ट पियोरी, ROBERT, रॉबर्ट, PEARY, पियोरी. 8th नंबर. He was the first person to perform human to human heart transplant. Dr. Kristen Barnard. Dr. Kristen, CHRISTAIN, Kristen, BARNARD, Barnard. डॉक्टर क्रिस्टन बर्नार्ड जो थे वो सबसे पहले इंसान थे जिन्होंने एक ह्यूमन का हार्ट दूसरे ह्यूमन में लगाया था. ठीक है, ह्यूमन टू ह्यूमन हार्ट ट्रांसप्लांट किया था. ओके, सो ये जो लोग हैं आपने अभी जो देखा होगा, ये जितने भी लोग हैं ये वर्ल्ड में सबसे पहले लोग थे जो बने थे या फिर इन्होंने ऐसा कुछ काम किया था जिसके बाद फिर इनको दूसरे लोग फॉलो करने लगे. ठीक है. Tenzing Norgay and Ehud Hillary was the first mountaineer to summit Mount Everest. The height of this peak is 29,035 feet and it is in Nepal. Tenzing Norgay and Ehud Hillary पहले ऐसे माउंटेनियर थे. माउंटेनियर उनको बोलते हैं जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं. तो पहले ऐसे माउंटेनियर थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइंब किया था. ठीक है, और ये मेल थे
मतलब फीमेल नहीं थे, मैन थे ये। और विमेन में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट किसने क्लाइम किया था? जंको तेबई ने। सो अब हम चैप्टर 22 देखते हैं, कंट्री एंड इट्स कैपिटल एंड इट्स करेंसी। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इस चैप्टर में हम देखेंगे किस कंट्री के, कौन से देश का कैपिटल क्या है और उसकी करेंसी क्या है, मतलब वहाँ के पैसे क्या है। ठीक है, तो पहला कंट्री है फ्रांस, FRANCE, फ्रांस। फ्रांस का कैपिटल है पेरिस, PARIS, पेरिस। और इनकी करेंसी क्या है? यूरो, EURO। जैसे देखो हमारा कंट्री जो है इंडिया है ना, हमारे कंट्री का कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। और हमारे कंट्री का करेंसी क्या है? रुपीस। हम जब भी कितने भी पैसे लेते हैं तो उसके आगे करेंसी का साइन क्या लगाते हैं? रुपीस लगाते हैं ना, RUPPES। तो ये हमारे कंट्री का करेंसी है। तो उसी तरह फ्रांस का कैपिटल है पेरिस एंड इसका करेंसी क्या है? यूरो, EURO, यूरो। नाउ सेकंड देखो श्रीलंका। श्रीलंका का कैपिटल है कोलंबो, COLOMBO, कोलंबो। एंड इसकी भी करेंसी क्या है? रुपी है, जो हमारे कंट्री की है। थर्ड है ईरान। ईरान का कैपिटल क्या है? तेहरान, TEHRAN, तेहरान। एंड यहाँ का करेंसी को हम क्या कहते हैं? रियाल, RIAL, रियाल। ठीक है। फोर्थ है बर्मा। कंट्री का नाम है BURMA, बर्मा। यहाँ का कैपिटल है यंगून, YANGON, यंगून। एंड यहाँ की करेंसी है कायत, KYAT, कायत। ठीक है। अब देखो फिफ्थ कंट्री है UK, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, इसका कैपिटल है लंदन एंड यहाँ की करेंसी है पाउंड। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना 1 रुपी 2 रुपी, तो ये बोलते हैं 1 पाउंड 2 पाउंड्स। ठीक है। नाउ सिक्स्थ इज इजराइल, ISRAEL, इजराइल। यहाँ का कैपिटल है जेरूसलम, JERUSLAM, जेरूसलम। एंड यहाँ की करेंसी को हम क्या कहते हैं? न्यू शकील, SHEKEL, न्यू शकील। नाउ सेवेंथ नंबर इज रशिया, RUSSIA, रशिया। यहाँ का कैपिटल है मॉस्को, MOSCOW, मॉस्को। एंड यहाँ की करेंसी को हम रूबल बोलते हैं, RUBEL, रूबल। ठीक है। एट्थ नंबर देखो है बांग्लादेश, BANGLADESH, बांग्लादेश। यहाँ की कैपिटल है ढाका, DHAKA, ढाका। एंड यहाँ की करेंसी को हम टका बोलते हैं, TAKA, टका। नाउ नाइन्थ नंबर में आओ, मोरक्को। कंट्री का नाम है मोरक्को, MOROCCO, मोरक्को। यहाँ की कैपिटल है रबत, RABAT, रबत। एंड यहाँ की करेंसी है दिरहम, DIRHAM, दिरहम। नाउ टेंथ नंबर क्वेश्चन देखो, USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यहाँ की कैपिटल है वॉशिंगटन, WASHING, वॉशिंग, TON, टन, वॉशिंगटन DC। ओके। एंड यहाँ का जो करेंसी है वो है डॉलर। सुना ना, ये तो सबसे कॉमन है। अमेरिका की करेंसी क्या है? डॉलर, $1, $2 ऐसे बोलते हैं ना। अब आ जाए 11 नंबर इज UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। UAE का फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यहाँ का कैपिटल है कुवैत, KUWAIT, कुवैत। एंड यहाँ की करेंसी क्या है? दिनार, DINAR, दिनार। ठीक है। नाउ 12th नंबर इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबेरा, स्पेलिंग CAN, कैन, BERRA, बेरा। एंड यहाँ की करेंसी को हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर बोलते हैं। ओके। USA की कैपिटल करेंसी को हम सिर्फ डॉलर बोलते हैं, ओनली डॉलर। ठीक है। एंड ऑस्ट्रेलिया की करेंसी को हम ऑस्ट्रेलियन डॉलर बोलते हैं। प्लीज कंफ्यूज मत होना आप लोग। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 है, कंट्री इज जापान, JAPAN, जापान। कैपिटल है टोक्यो, TOKYO, टोक्यो। एंड करेंसी इज येन, YEN, येन। नाउ 14th नंबर इज डेनमार्क, DENMARK, डेनमार्क। कैपिटल है कोपेनहेगन, COPEN, कोपेन, HAGEN, हैगन। ठीक है। एंड यहाँ की करेंसी है डेनिश क्रोन, DENISH, डेनिश, CRANE, क्रेन, डेनिश क्रेन। ओके। तो अभी हमने 22 चैप्टर में
करेंसी के बारे में पढ़ा, अब हम वर्ल्ड के फेमस मॉन्यूमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मॉन्यूमेंट्स मतलब स्मारक, जिसको देख के हम सारे लोग जो हमारे बाद के लोग हैं सब उसको देख के उसको याद करें। ठीक है, तो वो एक हमारा इम्पोर्टेंट स्पेशल मॉन्यूमेंट होता है। तो पहला है माउंट रशमोर। MT का मतलब होता है ना चिल्ड्रन माउंट। ठीक है, तो माउंट को हम शॉर्ट फॉर्म में MT लिखते हैं। माउंट रशमोर, RUSH रश MORE मोर। माउंट रशमोर फीचर्स द हेड ऑफ द 4 प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ठीक है, एंड उसमें है जॉर्ज वॉशिंगटन, थॉमस जेफरसन, थियोडर रूजवेल्ट एंड अब्राहम लिंकन। इट इज लोकेटेड इन साउथ डकोटा, यूनाइटेड स्टेट्स। ये माउंट रशमोर जो है यूनाइटेड स्टेट्स के जो 4 प्रेसिडेंट्स थे उनको दिखाता है। यहाँ पिक्चर में आप देखो, ये है, ये माउंट रशमोर है। ये जो 4 फेसेस बने हैं ना, तो ये यूनाइटेड स्टेट्स के जो 4 प्रेसिडेंट हैं, ये उनकी फेसेस को ऐसे बनाई गई है माउंटेन में। सेकेंड नंबर है, इट इज 130 फीट टॉल स्टेचू ऑफ क्रिस्ट ऑफ रेडिमो located at the park of the Corcovado mountain in Brazil. It is made of concrete and soapstone and was constructed between 1922 to 1931. Christ of Redeem, ये है आपका क्रिस्ट ऑफ रेडीम, ये जो स्टैचू है। नाउ थर्ड इज Colosseum, COLOSSEUM. Colosseum is an elliptical amphitheater in the center of the city Rome. ये रोम का एम्फीथिएटर है। ठीक है, जिसको हम कलोजियम बोलते हैं। ये देखो, ये है कलोजियम। नाउ ये बिल्कुल रोम जो सिटी है उसके बीचों बीच है ना। इट इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट वर्क ऑफ रोमन आर्किटेक्चर। ये रोमन आर्किटेक्चर का एक सबसे अच्छा और नया बहुत ही ग्रेट वर्क माना जाता है। इट इज ना फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखो, इट इज अ मल्टी वेन्यू परफॉर्मिंग आर्ट सेंटर कॉल्ड ओपेरा हाउस इन ऑस्ट्रेलियन सिटी ऑफ सिडनी. It is one of the 20th century most distinctive building. This is your opera house and it is in Sydney. ये 20th सेंचुरी का सबसे डिस्टिंक्टिव, सबसे अलग टाइप का एक बिल्डिंग है। मतलब सबसे नया, मतलब सबकी तरह कॉमन नहीं है, बिल्कुल एक अलग तरीके का बिल्डिंग है जो कि बहुत ही फेमस है कोई भी आर्ट्स वगैरह को परफॉर्म करने के लिए। एंड इसका कंस्ट्रक्शन 1973 में कंप्लीट हुआ था। नाउ सी हियर, CN Tower, Toronto, Canada is the world's tallest freestanding structure, height of about 18-15 feet from the ground to the tip of its antenna. टोरंटो कनाडा का CN टावर जो है सो वर्ल्ड का सबसे टॉलेस्ट फ्री स्टैंडिंग स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसकी हाइट है 1815 फीट फ्रॉम द ग्राउंड से लेके उसके टिप तक। दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप यू माइट हैव अंडरस्टूड। ये सारे आंसर्स आप अपने बुक में फिल कर लोगे और अगर आपको कोई भी डाउट होगा आप डाउट टिक करके रखना। नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास में जब मैम आएंगी आप प्लीज़ मैम से पूछ के ये सारी डाउट्स आप मेरे से क्लियर कर लेना, हम आपको समझा देंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।